ये कहानी है समुद्री डाकू और सुंदर नगर की रक्षा। सुंदर नगर की सुंदरता सबकी चहल पहल और हंसी ठिठोली से है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुंदर नगर की खुशियों को नजर लग गई। धीरे धीरे करके सुंदर नगर के खजाने और मिठाइयाँ चोरी होने लगे और इसलिए सुंदर नगर के लोग परेशान रहने लगे। कुरूप नगर के सियार राजा ने इस बार नई चाल चली। लोमड़ी और लाल टोपी लुटेरे को सुंदर नगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। लाल टोपी लुटेरे चलो, आज हम फिर सुंदर नगर चलते हैं और वहाँ की मिठाइयाँ और खजाने चुराते हैं। चलो हम मिलकर सुंदर नगर पर कब्जा कर ले। अब सुंदर नगर को हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, कुरूप नगर का लाल टोपी लुटेरा। अब धीरे धीरे चोरी करते हैं, मैं सुंदर नगर पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर चालाक लोमड़ी और लाल टोपी लुटेरा अपने सैनिक के साथ अपने समुद्री जहाज पर सवार हो जाते हैं और सुंदर नगर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बस थोड़ा सा समय है और फिर सुंदर नगर पर कब्जा करना आसान होगा। सुंदर नगर के खजाने और सारी मिठाइयाँ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। हाँ, फिर सियार राजा हमसे बहुत खुश हो जाएगा। हमारी ये जहाज इतनी तेज भागती है कि इसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। आज हम फिर सुंदर नगर में चोरी करेंगे, वहाँ ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और खजाने हैं। इधर सुंदर नगर में हलचल मच जाती है कि आखिर सुंदर नगर के खजाने और मिठाइयाँ चुरा कौन रहा है। ज्ञानी उल्लू, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई हमारे सुंदर नगर में कोई चोरी कर रहा है? जी राजकुमारी, हमारे सुंदर नगर में कोई दुश्मन घुस आया है और वो धीरे धीरे करके सुंदर नगर का सारा माल चुरा रहा है। उसने मेरे घर की सारी मिठाइयाँ चुरा ली, यहाँ तक कि उसने मेरे हीरो की माला भी गायब कर दी। हमें उसे ढूंढकर रोकना होगा, वरना हमारे सुंदर नगर में सब कंगाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम सुंदर नगर के लोगों को जल्द से जल्द इकट्ठा करो, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ, आप यहीं रुकिए। अब ज्ञानी उल्लू सुंदर नगर की पूरी टोली को बुला कर लाता है। राजकुमारी, मैंने आसमान से उड़ते हुए देखा कि एक लाल टोपी लुटेरा हमारे सुंदर नगर में चोरी कर रहा है, जो कि एक मेंढक है, और वो सोने और चांदी के पहाड़ों को भी हड़पना चाहता है। अच्छा, तो वो एक मेंढक है। मैंने उसी चोर का पता लगाने के लिए सबको यहाँ बुलाया है। हमें मिलकर उस चोर को पकड़ना होगा और अपनी छड़ी से उसे सबक सिखाना होगा। और मैं अपनी ताकत से दुश्मन को मसल कर रख दूंगा, फिर हम सुंदर सुंदर फूल लगाएंगे। मैं शहद खाकर अपनी पावर बढ़ाऊंगा, फिर उस पावर से मैं उस चोर को सबक सिखाऊंगा। और तब भी बात ना बनी तो मैं हूं ना, मेरी एक दहाड़ से वो डर कर भाग जाएगा। मैं तो हमेशा की तरह ऊपर से नजर रखूंगा और दुश्मन के आने का पता दूंगा, बस मेरी गर्दन किसी चीज में ना फंसे। अब सब बातें ही करेंगे या दुश्मन को ढूंढेंगे भी? चलो, इतनी देर में तो मैं दुश्मन को भी खाना खिला देता। हम दुश्मन को पकड़कर उसको उपहार देंगे, उपहार। चलो चलो, मेरी फुर्ती से कोई दुश्मन बच ना सकेगा। मैं यहाँ समुद्र में उसे तेजी से पकड़ लूंगी और फिर उसे सजा मिलेगी, सजा। चलो, अब सब सतर्क हो जाओ। कल सुबह हम सब यहीं समुद्र किनारे छुपकर दुश्मन का इंतजार करेंगे। अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ। अब सुंदर नगर की टोली को सुबह का इंतजार रहता है। अगली सुबह, अरे मेरे शहद का डिब्बा कहाँ गया? मैंने तो यही देखा था। मेरा इतना सारा शहद कहाँ जा सकता है? मुझे भूख लगी है। एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा सा शहद मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर काम चला लेता हूँ।
फिर पता करूंगा चोरी किसने की। अब बाबू भालू मधुमक्खियों के छत्ते से शहद लेने जाता है। हाँ, मिल गया शहद। अब मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। मैं ताज़ा ताज़ा शहद खाऊंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। अब बाबू भालू जैसे ही मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालता है, मधुमक्खियों से दौड़ा देती हैं। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। भागो भागो भागो। भागते हुए बाबू भालू सृष्टि राजकुमारी के पास पहुंचता है। अरे बाबू भालू, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, मेरे पीछे मधुमक्खियाँ पड़ी हैं। लगता है वो सब आज मुझे छोड़ेंगी नहीं। एक तो मेरा शहद न जाने किसने चुरा लिया है। मुझे बस एक बार उसका पता चल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा शहद भी उस लाल टोपी लुटेरे ने ही चोरी किया है। अब सबको आने दो, आज हम दुश्मनों को पकड़ कर रहेंगे। अब कुछ देर बाद सुंदरनगर की पूरी टोली वहां पर आ जाती है। सब छुप जाओ और कोई आवाज नहीं करेगा, ना बाहर आएगा जब तक मैं ना कहूँ। मैं अपनी छड़ी से दुश्मनों को रोकूंगी। अब सब छुप जाते हैं। तभी समुद्र में आवाज होती है। देखो देखो, कोई आवाज हो रही है। लगता है दुश्मन आ रहा है। उसे नाश्ता भी तो देना होगा। बेचारा भूखे पेट आया होगा। दुश्मन को हराकर हम जीत जाएंगे और फिर सुंदर सुंदर खाना खाएंगे। अब लाल टोपी लुटेरा मेंढक अपनी सेना लेकर समुद्र से बाहर आता है। हाँ, आ गया सुंदर नगर। अरे वाह, पूरा सुंदर नगर सो रहा है। इन्हें क्या पता कि मैं इनका सारा खजाना चुरा लूंगा। सुनो सैनिकों, सुंदर नगर को चारों तरफ से घेर लो। आज हम यहाँ कब्जा करेंगे। कब्जा। हमला करो, इस लाल टोपी लुटेरे और उसकी सेना को पकड़ लो। कोई भागना नहीं चाहिए। इनको रोकना तो मेरे लिए बहुत आसान है। सब वहीं रुक जाओ, वरना मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा। हाँ हाँ, वही रुक जाओ। अगर सुंदर नगर पर तुमने बुरी नजर डाली तो हम तुम्हें फल खिलाएंगे और चूड़ियां पहनाएंगे। हमने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सब यहीं रुको, तब तक मैं कुछ खा लूं। मेरा शहद चुरा कर क्या तुमने उसकी खीर बनाई? मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। पकड़ लो सबको, इससे पहले ये सब चालाकी दिखाकर यहाँ से भाग जाए। मुझे पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं काला कुत्ता नहीं हूँ जो डर कर हार मान लूंगा। मैं अपनी सेना लेकर आया हूँ, गायब हो जाऊंगा, तुम सबको पता भी नहीं चलेगा। लाल टोपी लुटेरे, जल्दी करो, जहाज पर आ जाओ। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब लाल टोपी लुटेरा तुरंत अपनी सेना को लेकर वापस समुद्री जहाज पर सवार हो जाता है। तभी डेल्फी डॉल्फिन समुद्र में खड़े समुद्री जहाज को अपनी चोंच से हिलाने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है कोई हमारे जहाज को पलटाने की कोशिश कर रहा है। चालाक लोमड़ी, जल्दी से जहाज आगे बढ़ाओ, वरना हमारा जहाज पलट जाएगा। सुंदरनगर की टोली तो सच में बहुत खतरनाक है। इनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अभी हमें किसी तरह इनसे बचकर भागना होगा। इन सबसे तुम डर सकती हो, मैं नहीं। मैं दोबारा जरूर आऊंगा। जब तक मैं यहाँ कब्जा नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद डेल्फी डॉल्फिन समुद्र से बाहर आती है। मैंने दुश्मनों का पता लगा लिया है। वो कुरूप नगर की ओर भागे हैं। हमारा शक सही था। उन्हें कुरूप नगर के सियार राजा ने भेजा है। मैंने उनका जहाज पलटने की पूरी कोशिश की, पर वो भाग निकले। ठीक है, अगली बार हमें पूरी तैयारी के साथ उनको पकड़ना होगा। इस बार हम उन्हें जाने नहीं देंगे।
दुश्मन आया तो क्या करोगी मैना रानी तुम? उस पर फेंक दूंगी समोसे और चटनी की बारिश। फिर तो दुश्मन हमसे भागेगा दूर और बोलेगा भाई ये लो फास्ट फूड की जंग भरपूर। आज हम अपना मकसद पूरा करे बिना वापस नहीं जाएंगे। चलो आगे बढ़ो और तबाह कर दो सुंदर नगर को। अब जैसे ही लाल टोपी लुटेरा अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, जीतू बंदर अपना जाल डाल देता है। क्यों फंस गई ना जाल में? एकदम दुल्हन वाला घूंघट डाला है मैंने, तुम्हें पसंद आया ना? हम तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इतना कहकर राजकुमारी अपनी छड़ी से लाल टोपी लुटेरा की सेना को गायब कर देती है। ये देख चालाक लोमड़ी और लाल टोपी लुटेरा डर जाते हैं। हमें जाने दो, छोड़ो हमें वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हमें छोड़ दो वरना सियार राजा तुम सबको छोड़ेगा नहीं। वो सियार का राजा हमारा क्या करेगा? मेरी एक दहाड़ से डर कर भाग जाएगा। तू अपनी सोच, मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर जी की बातों से लाल टोपी लुटेरा डर के कहता है, अरे चालाक लोमड़ी, सुंदर नगर की टोली तो बहुत ही खतरनाक है। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था, इस टोले के होते हुए हम सुंदर नगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें जाने दो, हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम तुम सबसे माफी मांगते हैं, हमें जाने दो। मेरा शहद चुराने वालों को सजा जरूर मिलेगी। इनकी गठरी बनाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। हाँ, मैं अपनी फुर्ती से जाल की डोरी बांध दूंगी। चलो चलो इनको सबक सिखाते हैं। अब सब मिलकर लाल टोपी लुटेरा और चालाक लोमड़ी को बांध देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। मैंने इन्हीं की ही जाल से बांध देती हूँ, फिर ये ऐसे ही बंधे बंधे अपने सियार राजा के पास पहुँच जाएंगे। इतना कहकर डेल्फी डॉल्फिन उन्हें जहाज से बांध देती है और अपनी चोंच के जरिए उन्हें जख्मी कर देती है। लोमड़ी और लाल टोपी लुटेरा कहते हैं, बचाओ बचाओ। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, हार गया दुश्मनवा। अरे वाह, टिक न सका कोई, यहाँ गिरा गया अपनी टोपियां, भगा दिया, नचवा दिया। अरे वाह वाह। अब सुंदर नगर से एक और खतरा टल चुका था और सब अब सुंदरवासी खुशियां मना रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।